और पेपर लीक और विधानसभा भर्ती घोटाले पर कांग्रेस द्वारा सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हरीश रावत की सीबीआई जांच की मांग चाहती है, क्योंकि विधानसभा में भर्ती में गड़बड़ी हरीश रावत के समय से शुरू हुई। कांग्रेस का अपने किसी नेता को निपटाने का ऐसा ही तरीका है। कांग्रेस को राज्य सरकार की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसकी सीबीआई जांच करेंगे, अब की करेंगे तो इंक्वायरी हो गई है। वो जांच चाहते हैं हरीश रावत के समय काल की, जो हरीश रावत के समय पे जो घोटाले हुए हैं वो उसकी जांच चाहते हैं। उनका कांग्रेस को निपटाने का कांग्रेस का अपना तरीका है, वो कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड चाहिए, उसको करने में वो लगे हुए हैं और उसी भावना से वो काम कर रहे हैं। हमारी सरकार से उनको कोई बुराई नहीं है, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसा काम कर रही है, पारदर्शी बन के काम कर रही है और जनता के हित में काम कर रही है और विधानसभा का परिणाम उसको दर्शाता भी है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भदोही से, जहां पर विजय मिश्रा और उसके परिजनों पर कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ 34 लाख कीमत की जमीन कुर्क की गई है। डराकर जमीन खरीदने का आरोप विजय कुमार पर था, अब उस जमीन को कुर्क कर लिया गया है। उंज इलाके के नवधन में एक्शन हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त भदोही से, जहां पर विजय मिश्रा और परिजनों पर कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 34 लाख की जमीन को कुर्क कर लिया गया है। डराकर बताया जा रहा है इस जमीन को खरीदा गया था, इस तरह का आरोप विजय मिश्रा पर था। अब उसे कुर्क कर दिया गया है। ये जो जमीन है वो उंज इलाके के नवधन में है, जहां पर ये एक्शन हुआ है। जमीन पर जो जमीन कुर्क की गई है, अच्छी खासी संपत्ति 3 करोड़ 34 लाख की कीमत है इस जमीन की, जिसे कुर्क किया गया है। तो विजय मिश्रा और परिजनों पर कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ 34 लाख की कीमत की जमीन को कुर्क किया गया है प्रशासन की तरफ से। डराकर जमीन को अपने नाम करने का आरोप विजय मिश्रा पे है। ये जो पूरा जो जमीन है जहां पर इसकी कुर्की हुई है वो उंज इलाके के नवधन में है, जहां पर इस एक्शन हुआ है प्रशासन की तरफ से। तो भदोही से खबर, जहां पर विजय मिश्रा और उसके परिजनों पर कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ 34 लाख की कीमत की जमीन को कुर्क किया गया है प्रशासन की तरफ से। डराकर जमीन अपने पास रखने का आरोप था और अब एक्शन हुआ है। और कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर HBTU के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप है। 2 लड़कियों को ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। प्रोफेसर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। FIR दर्ज होने के बाद प्रोफेसर को जमानत मिल गई। लड़कियों ने उठाया जमानत पर सवाल, प्रोफेसर पर लगाया धमकी देने का आरोप। साथ ही छात्राओं ने आत्मदाह की धमकी भी अब इसे लेकर दी है। छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लड़कियों ने HBTU के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाया। दोनों लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में जमानत पर उसे छोड़ दिया गया। लड़कियों ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। छाबड़ा HBTU कानपुर की स्टूडेंट, जिसने अपने प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार यादव विभागीय प्रमुख के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बहुत मुश्किल से पहली चीज तो नवाबगंज थाना अध्यक्ष ने मेरी तहरीर को दर्ज किया। मैंने FIR कराई और बहुत मिन्नतों के बाद मेरी इस विनती को उन्होंने सुना और सुनने के ठीक आधे घंटे बाद प्रोफेसर विनोद कुमार को रिलीज कर दिया। रिलीज होने के बाद उन्होंने बाहर निकल के कुछ लोगों से कहा, जिससे मुझे सूचना मिली कि वो मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। करियर बर्बाद करने के साथ मेरे मुंह पे तेजाब फेंक देंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जाती है, ऐसा वो मेरे साथ नहीं बहुत लड़कियों के साथ कर चुके हैं। ऐसी इंक्वायरी हमने BC सर को कई बार मेल करके भी करी है, लेकिन BC सर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इस बात के गवाह मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर इस बात पे कोई एक्शन नहीं किया गया तो मैं मुख्यमंत्री आवास पे जाके आत्मदाह कर लूंगी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।